फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे साथ हैं सीएमए सूरज बिस्वा। एक्चुअली ही इज माय यूट्यूब स्टूडेंट एंड इन्होंने दिसंबर 2023 में एग्जाम दिए थे और ही सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 32। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, है ना, क्या स्टडी प्लान था इनका, कैसे बहुत ग्रुप के सब्जेक्ट को इन्होंने मैनेज किया, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई सीएमए फाइनल के स्टूडेंट, क्या चाहे इंटर का हो चाहे फाइनल का हो, बहुत ग्रुप बहुत मुश्किल होता है प्रिपेयर करना, है ना। और वो भी सेल्फ स्टडी से, इन्होंने भी सेल्फ स्टडी की थी और कुछ मैंने भी अपनी तरफ से भी हेल्प की थी इनकी। सो हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। और अब हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और उनका स्टडी प्लान कैसा था, है ना। क्योंकि बोथ ग्रुप नॉट इजी टू प्रिपेयर एट द सेम टाइम, है ना। जब बोथ ग्रुप प्रिपेयर करते, चाहे वो इंटर का हो या फाइनल का हो। मैंने भी अपनी इंटर जब कंप्लीट की थी, बोथ ग्रुप से ही कंप्लीट की थी। सो हम इनसे डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें आज और जानेंगे कैसे सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए इन्होंने रैंक हासिल की है 32। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाय सूरज। हाय सर। हाय, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, अपना बताइए सर। मैं भी बढ़िया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू कंप्लीट योर सीएमए। हाउ आर यू फीलिंग यस। आफ्टर सीइंग योर रिजल्ट? सीएमए के कैसा लग रहा एग्जाम है के तुम्हें? बाद तो सर एकदम मस्त, एकदम मतलब बढ़िया लग रहा है। एग्जाम के बाद तो रिजल्ट मैंने सोचा नहीं था कि मेरा रैंक भी आएगा, लेकिन रैंक बाद में मैं तो जस्ट पास का ही सोचा था, पर मुझे रैंक भी आ गया। हम्म। अच्छी तो बात है ना, रैंक आ गई बहुत बहुत है। अच्छा लगा। हाँ। तो क्या जर्नी कैसी रही आपकी, क्या आपका स्टडी प्लान था? और ये बताओ, हमारे और भी सेमी फाइनलिस्ट हैं जिनको और तुमसे हेल्प मिले उनको। तो कुछ हम्म। क्या गलतियां थी जो पहले हुई, जो वो कौन सी गलतियां जो आपने उन्हें सही से फिर उन्हें नेक्स्ट टाइम में दोबारा टैकल किया? उन गलतियों को कैसे आपने फाइंड आउट किया और कैसे आपने उन सबको अ, उससे कैसे गेट रीड हुए, कैसे बाहर है उन गलतियों से? क्या क्या किया उसके रिगार्डिंग? सबसे पहले तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ग्रुप 4 था, तो उसमें जो सीएफआर का जो पेपर था, हम्म। तो उसमें एक्चुअल में मतलब उसमें ऐसा हो जाता था कि जो 2016 का जो मॉड्यूल है अपना, हाँ हाँ हाँ। उसमें से तो इंस्टीट्यूट पहले तो कुछ पूछता ही नहीं था, पहली बात तो। राइट राइट, कभी हाँ। कभार पूछता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी अब आउट ऑफ ब- सिलेबस रहता, सीए फाइनल का समझ लो, सीए फाइनल का रहता था, है ना। हाँ, वही सीए फाइनल का ही रहता था। और हाँ हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर हमको कुछ भी चीज़ कुरियर करना है, मेल ही गलत, एड्रेस ही गलत दे दोगे तो कैसे गुड्स पहुँचेगा सही जगह पे। हाँ हाँ हाँ। तो वही वाली मतलब सर का सर कैसे हुआ कि मैं सीएमए का मॉड्यूल मतलब वहाँ से मैं कर रहा था, तो एक्चुअल में दिक्कत ये आ रहा था कि इंस्टीट्यूट वहाँ से सवाल पूछता नहीं था। हम्म। इंस्टीट्यूट जो सीए फाइनल का ओल्ड सिलेबस का जो उनका प्रैक्टिस मैनुअल था 2018 का, वो वहीं से पूछता था। अच्छा। तो फिर मैंने फिर सीएमए फाइनल का प्रैक्टिस मैनुअली सॉल्व किए मैंने। और बाद में जैसे कि और सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं, सम के पीछे भागते हैं। तो हम्म। मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि सम के पीछे ना भागे। सबसे पहले जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है और पीछे का सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है, सबसे पहले वो कीजिए। हाँ, मेन चीज गवर्नमेंट गवर्नमेंट अकाउंटिंग से अकाउंटिंग वो एग्जाम। सबसे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। हाँ, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जैसे कि आपने मुझे लिंक भेज दिया था, वो मतलब पीडीएफ भेज दिए थे कि इतना पढ़ो। और मतलब पीडीएफ तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ वो पीडीएफ। अच्छा। तो हमें ना कि लास्ट का हमको ना मतलब मैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग थियरी में छोड़ के जाता था और मेरे वही मार्क्स उड़ जाते थे। मैं सोचता था कि बस। सीएफआर प्रैक्टिकल है, तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल ही सोचता था कि हम्म। प्रैक्टिकल सम करूंगा, उसके बलबूते एग्जाम पास हो जाएगा। पर बाद में जैसे कि आपने जो मुझे भेजा, तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। तो वो मैं थियरी ही वेलकम। लिखता था। हाँ अभी हाँ लास्ट दो टाइम से ना, हाँ। तो मैंने पहले एग्जाम होते थे ऑब्जेक्टिव के बाद डायरेक्ट मैं थियरी क्वेश्चन ही सॉल्व करता था, थियरी क्वेश्चन ही मैं लिखता था। तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुए।
तो बाद में मैं यूट्यूब पे भी मतलब मैंने लेक्चर देखे दूसरे सर के, हम्म। संजय वेलकनिस नाम सर है उनका, सर का नाम संजय वेलकनिस है, बहुत हेल्पफुल हुए। हम्म। हाँ, वो मतलब पूरे मतलब आ गए, पूरे मार्केट को उन्होंने ठंडा कर दिया। मतलब उन्होंने प्रीवियस ईयर का बहुत पेपर सॉल्व कराए, तो उन्होंने बच्चों का बहुत मतलब बहुत मदद किया, बहुत। हाँ हाँ, ऐसे टीचरों की जरूरत है आज के दिनों में, है ना, राइट ना, हाँ, जो ऐसे हाँ, हु ऐसे हेल्प टीचरों की ज़रूरत देयर है। स्टूडेंट्स। कोई ना, इन फ्यूचर जब आप हुँ, भी टाइम मिले आप भी ऐसे ही करना, औरों की भी हेल्प करना, जिससे उन्हें आपके थ्रू हेल्प जाए, है ना। जैसे मैंने आपकी हेल्प की, जैसे मैंने आपको हाँ, गाइड किया कि कैसे थ्योरी कवर करनी है, वैसे ही आप क्या हाँ, करना है। और जो हाँ, भी हेल्प जिससे भी इन फ्यूचर में चाहिए आपसे, तो ना मत करना, जस्ट हेल्प करना उनकी भी, ताकि उन्हें भी कल आपको भी याद, जस्ट उन्हें बस। भी याद रहेगा कि हाँ कोई भैया थे, सर थे, जिन्होंने उनकी मदद की, गाइड किया था, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, हुँ। तो हेल्प करना एक अच्छी और बात सर है। जैसे हम्म। जैसे कि आपने मेरे को जैसे कि आपने हमें पीडीएफ भेजा था, तो मैं ना पीडीएफ को ना जिस हिसाब मतलब पीडीएफ जो आपने भेजा था, तो मैं उसपे मतलब समरी नोट्स मैं खुद बनाता था, पर उसके नीचे मैं बूस्टर बनाता था, बूस्टर, मेन पोस्ट। पॉइंट। जैसे अच्छा। दर्शन खरे का सर जी का बूस्टर आता है एक, पहला अच्छा अच्छा। थियरी लिखते हैं, फिर नीचे बूस्टर आता है कि एग्जाम के पहले से मेन पॉइंट पढ़ के जाओ। तो हाँ मैंने हाँ। बहुत मस्त नोट्स बनाया हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए रहेगा तो मैं सेंड करूंगा, उनको काफी पसंद आएगा वो हाँ, बूस्टर। तो ऐसा करो ना, तो आप मेरे पास लिंक अपने नोट्स की ना पीडीएफ बना देना, और मुझे भेज देना, तो मैं उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा जिससे नीड होगी, मैं लिंक पे अपडेट कर दूंगा अपने यहीं पर, ठीक है। और अगर और सब्जेक्ट के भी हम्म। अगर नोट्स हैं तो भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि और मैं हेल्प कर सकूँ और आगे स्टूडेंट्स की, है ना। मैंने हाँ, मैंने सीए फाइनल का जो फॉरेक्स हो गया, फॉरेक्स डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, कैपिटल बजटिंग और पोर्टफोलियो, अच्छा। मैंने मतलब मैं खुद से नोट्स बनाया हूँ। मैं सीए फाइनल का 2018 का प्रैक्टिस मैंने पूरा सॉल्व किया था, पूरा अच्छा। बुक उन लोगों का पूरा सॉल्व किया हूँ, 40 50 70 जितने क्वेश्चन थे मैंने सब हम्म। सॉल्व किए। मैंने सीएमए के भी सॉल्व किए मॉड्यूल के, उसके बाद मैं हम्म। स्कैनर भी सॉल्व किया। और उसके बाद मैंने खुद के नोट्स बनाए। ऐसे मेरे पास कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले जो मॉड्यूल में है ही नहीं, अच्छा मॉड्यूल में नहीं है, वो मैंने 11 12th में सीखा था। अच्छा। 11 12th में भी मैं 11 12th वाले को पहले मैं मैथ्स पढ़ाया करता था 5 6 साल पहले। हम्म। तो हमें उसमें एक टॉपिक था, रैंडम वेरिएबल करके टॉपिक था हमें। तो वो फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे ना, तो पॉइंट में आंसर आता ही नहीं है टेबल में। अच्छा, सही है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा भी एक भी डेटा अगर में इधर उधर हो गया तो मेन आंसर रॉन्ग आने वाला ही है। तो उसमें हाँ, ना बहुत मैं फटाफट आंसर आता है और बहुत स्मूथली आता है। और लो में कैसे टैकल किया, लो एक एक्चुअली ना थ्योरी सब्जेक्ट है, मोस्टली अभी एक दो कमेंट भी आए मेरे पास कि लो का कवर करवा दो सर, लो यस। की प्रिपरेशन हाँ, कैसे करें, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया था लो को। लॉ लॉ का सर मैंने मतलब एक सर का उनका नाम सीए अभिषेक बंसल है। हाँ मैंने हाँ। उन्होंने ना अपने स्टूडेंट, तो मैं बोला उनसे बुक मांगा था उनका कॉम्पैक्ट, अच्छा तो उन्होंने बोलते कि ऐसे बुक हम लोग देते नहीं है। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, एक काम करता लिख के ले लेता हूँ, थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ। हम्म। तब मैं ना उन्होंने एक स्टूडेंट का अपलोड किया था वहाँ पे अच्छा। नोट्स, तो मैंने ना उनका नोट्स मैं लिख के लिया, फिर उनका देख के मैं फिर अपना भी बनाया अपने हिसाब से जैसा मुझे लगा। मैं थोड़ा ट्री डायग्राम बना बना के बनाया हूँ उसका, फिर मैं बूस्टर बनाया हूँ। बहुत मस्त नोट्स है, बहुत एक नंबर नोट्स बनाया हूँ मैं। हाँ, तो बच्चों ऐसा को करना। बहुत पसंद आएगा। तो ऐसा करना, फिर वो बूस्टर नोट्स की पीडीएफ बना देना, ठीक है। हाँ, अगर बूस्टर हेल्प नोट्स कर की मैं सको तो पीडीएफ बना देना, मैं उनको क्या कर दूंगा, उनको सबको गूगल ड्राइव पर अटैच कर दूंगा, जिन्हें चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे, है ना। हाँ, लिंक शेयर कर दूंगा उनका। उन लोग सिर्फ बूस्टर भी पढ़ लेंगे ना, उन लोग नोट्स से पढ़ लेंगे। नोट्स इतना मस्त बनाया हूँ ना, नोट्स उन लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि हमारे, आप उनको जानते रहोगे सर जी, बनवर हम्म। बुराना सर को। हाँ हाँ हाँ। तो उनके जीके के सर कॉम्पैक्ट हैं वो। बुक ऐसे, हाँ, उनके कॉम्पैक्ट बुक ऐसे है कि एक बार पढ़ लो तो याद हो जाता है और लिखने में भी आसानी रहता है उनका। हाँ तो हाँ। फिर मैं भी मतलब उनका ही सोच सोच के फिर मैं भी मतलब ऐसे दूसरे का देख के मैं भी अपना नोट बनाया, लिख के मैं ले लिया कि लिखा हुआ चीज हमको ज्यादा याद रहता है। पहले बच्चे लोग क्या करते हैं ना, यही मिस्टेक करते हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेन चीज ये है कि पहले क्या करना चाहिए, नहीं याद करना चाहिए, पहले रीड करना चाहिए खुद से, फिर उसे खुद को हाँ। लिखना चाहिए, जिससे क्या होता है हम्म, माइंड में बैठता है ना। हाँ, माइंड में तभी, माइंड जब वर्क करता है जब हम बिना देखे कोई चीज लिखते हैं, जब हम हाँ, सोचना स्टार्ट करते हैं तभी हमारा माइंड वर्क करना स्टार्ट करता है।
और यही गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। मैं भी यही करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, रीड करता हूँ टॉपिक को, फिर उसे मैं अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड से एड ऑन करता हूँ, बनाता हूँ, है ना। हम्म, तो ऐसे ही करके ही होता है प्रैक्टिकल। जो भी थ्योरी है, थ्योरी तो ऐसे ही कर पाओगे कोई भी हो। तो ये जो भी देख रहे हम्म, हैं, जो सीएमए फाइनल में या सीए इंटर में है, तो क्या करना है उन्हें, थ्योरी रीड करनी है, समझनी है, फिर उसके बाद बिना देखे लिखनी भी है। खुद से भी प्रैक्टिस करोगे हम्म, तब तभी होगा। अदरवाइज फिर वही बार बार अटेम्प्ट अटेम्प्ट ही अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, है ना। इससे बढ़िया क्या, प्रैक्टिस करते रहो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो लास्ट में क्या होता है, जब प्रैक्टिस हम करते रहते हैं, तो उससे जब लास्ट मोमेंट में, है ना, तो रिवाइज करने में और आसान हो जाता है ना। सारी हम्म। चीजें हमें क्या होता है, सिर्फ हमें सारी चीजें रिवैक सारी क्या रिवीजन करनी है ओनली, और कुछ नहीं करना उसमें फिर, राइट ना। मैंने मैंने अपने, हाँ राइट सर, हम्म। आपके बात से मैं एकदम सहमत हूँ। और मैं मतलब एक बताना चाहूंगा स्टूडेंट लोग को कि मैं यही प्रेफर करूँ, जिसके भी नोट से पढ़ रहे हो पढ़ो, पर अपना लिखा हुआ जल्दी याद होता है, अपना, अपना लिखा क्योंकि हुआ। हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, इसलिए। हाँ, हाँ अपने लैंग्वेज में भी लिखते हैं, और मतलब अपना लिखा हुआ ना, मतलब ऐसा मुझे, मैं देखा नोट्स, अपना लिखा हुआ मुझे जल्दी याद होता था, अपना अपना लिखा हुआ। और हम लिख हम्म। लिख के प्रैक्टिस करते, अगर जैसे कि हमने लिख लिख के प्रैक्टिस किए है ना, तो जैसे कि हम लिखे, तो मतलब उस पे मैं ज्यादा टाइम डिवोट किया उसमें, तो अच्छा। दिमाग में रहता है वो। पढ़ेंगे तो सब फटाफट फटाफट ऐसे पढ़ लेंगे, तो वो फटाक से हो जाएगा 2 मिनट में। लिख के करोगे तो आपको 10 मिनट लगेगा, तो उतना टाइम आपने वहां पे दिए, तो एक बार लिखा हुआ 5 बार याद करने के बराबर होता है। हाँ, राइट राइट। तो ये है ना कि हमें हम्म, रीड करके क्या करना है, लिखना है उसे, पहले समझना है टॉपिक को, फिर लिखना है ना। और कुछ टिप्स जो आप देना चाहो, हम्म, जो सीएमए फाइनल में हम्म, है, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे, कि वो क्या गलतियां ना करें जो आपने मिस्टेक्स की थी हाँ, पहले। आई थिंक ये कौन सा कोई भी अटेम्प्ट हो, मैं पूछूंगा भी नहीं, पूछना भी नहीं चाहिए किसी से भी, नहीं कहते नहीं, नहीं। हाँ हाँ। ज्यादा सो बहुत अटेम्प्ट लगे थे मेरे में, बहुत पैसेंस था मुझे। फ्रेंड लोग बोले यार दूसरा पूरा तब तक छोड़ के भाग गया होता, हाँ हाँ। लेकिन और उसमें मेरे भी बहुत फ्रेंड है, पेशेंस है बहुत। मेरे भी फ्रेंड है, उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने छोड़ी, उनके हो ही नहीं पा रहा था। और मेरा भी, और मैं भी एक मैं सर आपको, हाँ बोलिए। और मेरी भी हाँ, अभी क्लियर हुई है सीएम है, तो मुझे पता है कैसे जर्नी, कैसे क्या हाँ, करना हाँ। है ना। तो वही है ना। तो और कुछ टिप्स देना चाहो जो अभी फाइनल में है, तो और अब उनकी हेल्प हो जाएगी उससे। अभी लास्ट लास्ट टाइम मुझे सर ये हुआ था, जो हमारा एसपीएम बीवी जो पेपर 20 है ना, हाँ, उसमें बिजनेस मैं मुझे वैल्यूएशन वाला। ऑल ओवर इंडिया मुझे 88 मार्क्स आया था, 88। हाँ हाँ, आए होंगे। उस टाइम पे मुझे हाईएस्ट मार्क्स पूरे इंडिया में आए थे लास्ट टाइम। अच्छा। 88 मार्क्स मुझे आए थे, पर मेरा तो नसीब क्या इतना बेकार था स्ट्रेटेजी कि क्या मेरा, रही थी आपकी उसकी एस एस पीवीएम के रिगार्डिंग, कैसे आपने प्रिपेयर किया था उसे, कुछ टॉपिक्स एसपी प्लान क्या था हाँ, आपका, उसका स्टडी प्लान। एसपीएम एसपीएम बीबी में अगर जो बंदा सिर्फ प्रैक्टिकल सम भी करके जाएगा ना, तो उसको 60 आराम से लेके आएगा, आराम थियरी ना से। पढ़े, हाँ हाँ हाँ। 60 लाएगा वो। तो मैं थियरी ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ वही करता था, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ही करता था। लेकिन हाँ, इसमें से ना, जो तो बिजनेस वैल्यूएशन है उसका ज्यादा, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट वाला जो टॉपिक है बिजनेस वैल्यूएशन का, है ना। हाँ, आई बिजनेस थिंक। वैल्यूएशन में ज्यादा टॉपिक आते हैं, और जो मर्जर एक्विजिशन है उसमें से तो पक्का पूछते हैं। हाँ, पक्का पूछते पूछते थे, हाँ। हाँ, पक्का पूछते हैं। बाद में वो ब्रांड वैल्यूएशन वो भी पूछते हैं, नहीं तो ईवीए पूछ हम्म। लेंगे। पेपर 20 का सर मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरा इस बार ना, मेरा पेपर 1.5 घंटे में हो गया था। मैं अच्छा। बाहर आ गया था, 1.5 घंटे में बाहर आ गया था मैं। हम्म। मेरा स्ट्रेटेजी एकदम यही था कि मेरे को इतना मार्क्स लाना है, इतना पढ़ के मेरे को बाहर आ जाना है, बस। और स्ट्रेटेजी मेरा यही था, मैं ज्यादा लोड लेना नहीं चाहता था। मैंने जब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप अपेयर किया था, उसमें ना जीएसटी में सिर्फ मैंने 1 घंटे में कर दिया था मैंने, 1 घंटे में। और एग्जाम्सन आई थी मेरी जस्ट 1 घंटे में। और सारे जब देख रहे थे कि इसे क्या हुआ, बहुत जल्दी निकल गया, और मैं स्माइल करते हुए निकल गया हाँ, हाँ। वहां से। और सर मैं हम्म। पेपर 19 में बच्चे लोग को मैं ये सजेस्ट करूंगा, पेपर 19 में जैसे कि उनका वैल्यू, उसमें वैल्यू एडिशन है, रेशियो है, रिकंसलेशन है, हम्म। यूटिलिटीज वाला है। तो ये सब टॉपिक जो है ना, उसके मैंने 5 पेज के, मैंने उसका मतलब सम को कैसे सॉल्व किया जाए, अच्छा। तो मैंने पूरा स्कैनर सॉल्व किया था।
और मैंने 5 पेज के अंदर ना मतलब पूरा लिख लिया हूँ। मतलब ये फ़ॉर्मूला आएगा तो ये करने का। बहुत बच्चे लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में दिक्कत होता है। नहीं नहीं, हाँ वही बहुत दिक्कत होती है कैपिटल काफी। एम्प्लॉयड निकालने में, हाँ, कि इंटेंजिबल ऐड नहीं होता, रिवैल्यूएशन वहाँ पे दिया तो माइनस होता है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी ऐड नहीं होता है। तो ऐसा बहुत सारे मतलब डाउट रहता है कि ये चीज़ ऐड होता है कि नहीं होता, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम्म। तो मैंने पूरा स्कैनर सॉल्व किया और फिर मैं देखा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मैंने ना उसका खुद का मतलब एक ही जगह पे मैंने सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख लिया कि ये ऐड करना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, कैपिटल में जो जो कंफ्यूजन रहता है उसको एक जगह पे मैंने कंपाइल कर लिया हूँ पूरा। हाँ हाँ हाँ। अगर जो मेरा वो जो मेरा नोट्स देख लेगा तो स्कैनर का एक भी सम नहीं ऐसा नहीं रहेगा कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। हम्म। वो सिर्फ 5 पेज का बस। कोई नहीं, तो एग्जाम के पहले जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, एग्जाम, जितने भी, तो वो सारे शेयर ही कर देना मुझे, मैं आके ताकि फॉरवर्ड कर दूं और स्टूडेंट्स को भी और हैं। और उसमें हम्म, कैसे आपने एससीएम में, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में उसकी प्रिपरेशन कैसे की, हाँ, वो भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जैसे हाँ। कि बहुत बच्चे लोग को ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख के भाग जाते हैं, करते हाँ भी नहीं मेन उन चीज लोग। ये ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अभी दो तीन बच्चों का मेरे पास वो कमेंट भी आया था, मैसेज भी आया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करवा दो सर। तो उसके रिगार्डिंग बताओ कुछ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर अगर सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा, अगर आपकी जगह पर अगर मुझे मौका मिलता तो मैं बच्चों का जरूर हेल्प करता। हाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना मेरे को मैंने बहुत अच्छे से सीखा हूँ और मैंने उसके नोट्स ऐसे बनाए हूँ ना कि एक ही फॉर्मेट अप्लाई करो और उसी से सब आंसर आएगा। अच्छा। मॉड्यूल मॉड्यूल में पूरा गंदा कर दिए उन लोग, आप देखेंगे तो बच्चे लोग डर जाते हैं। मेन चीज यही ना, उन्होंने जो हाँ, उसमें पता नहीं कैसे बना दिया मॉड्यूल को, कुछ ना कोई टॉपिक वाइज एक्चुअली ना उसमें क्लियर नहीं, सब कुछ मिस कर रखा है, एकदम से सब कुछ मिस कर दिया है, मेन चीज यही है। एकदम से मिक्स कर दिया। हाँ मिक्स मैंने सीए मिक्स फाइनल कर का रखा प्रैक्टिस है उसमें। मैनुअल सॉल्व किया था। हाँ सीए हाँ फाइनल हाँ। का प्रैक्टिस मैनुअल में सॉल्व किया था। अच्छा हाँ, तो मैं उसका भी नोट्स बनाया हूँ। उसका भी मैं अच्छा। नोट्स, और जो टेबल वोबल बनाते हैं ना, मतलब मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल और फिक्स और सेल्स का, तो उसका मैं टेबल बनाया हूँ। मतलब बच्चों को क्या होता है ना, अगर एक ही फॉर्मेट मिल जाए, हम्म। एक एक ही फॉर्मेट मिल जाता है तो बच्चे लोग को बोलते हैं हाँ कौन सा भी समय का ये फॉर्मेट है, ऐसे से जाओ तो आंसर निकल जाएगा। हाँ हाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से उन लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो मैंने उसका भी नोट्स बनाया हुआ। मैंने डिसीजन मेकिंग का भी नोट्स बनाया हूँ। जो डिसीजन मेकिंग हार्ड लगते हैं ना, मतलब एक पेज का, तो उसमें थियरी पढ़ पढ़ के सब समझना पड़ता है उसको पहले। तो मैंने उसके भी नोट्स बना के रखा हूँ। जो बंदा नोट देख लेगा उसको बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। मैं नोट्स को ऐसे डिजाइन किया हूँ डिसीजन मेकिंग का। और बाद में ओएम, जो अपना ओआर था, उसके भी मैंने नोट्स बनाए। और उसमें इतने अच्छे अच्छे समय, वो भी 2010 ये फाइनल का जो सम उम आया है बहुत पहले से, मतलब बहुत अच्छे से सब मॉड्यूल में सम नहीं रहेगा अपना। अच्छा। वो एक पहले से एक स्क्रैप का आया था, लास्ट सट्टे में स्क्रैप वाला सर आया था, देखिए वो एबी हाँ हाँ मशीन हाँ था। हाँ, देखा था, स्क्रैप वाला आया हुआ था उसमें। और हाँ, और वो इतना सिंपल सम था, इतना सिंपल, वो टाइम पे मैं नहीं कर पाया था। बाद में वो सम देखा था, बोला ये यहाँ से आया, इतना सिंपल सम था वो। वो प्रैक्टिस की लैक रहेगी, इतना प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इसलिए नहीं हो पाया। वो क्वेश्चन कहीं देखा ही नहीं था सर वो क्वेश्चन में। अच्छा। ये फाइनल का प्रैक्टिस मैनुअल में पढ़ा था वो ओल्ड सिलेबस में। हम्म। हम्म। चलो, और कुछ टिप्स जो आप देना चाहो। तो मैंने लॉ का बता दिया। मैंने एसएफएम के भी मेरे अच्छा नोट्स हाँ। है, मैं वो भी सेंड, हाँ एसएफएम का मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। ठीक ठीक बहुत ठीक। मस्त नोट बनाया हूँ सर, मैं बहुत मेहनत किया हूँ मैंने। कोई अच्छी और बात है। बिजनेस, और सुनो, हाँ, अगर मौका आप टाइम मिले तो आप क्या करना, स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्लास बना देना, रिकॉर्ड कर देना। और क्या, इतना पर हेल्प मैं ले ही सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो। रिकॉर्ड करूंगा, पर लिखूं कैसे, सिखाऊंगा मैं, मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना। कुछ नहीं, बताओ ना, मैं अरेंज करा दूंगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप, मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ, अगर आप अरेंज करवाओगे तो मैं कर दूंगा। मेरे को मतलब पढ़ाने में बहुत मजा आता है। हाँ, ठीक है ठीक, फिर मैं कुछ करूँगा, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे हैं। क्योंकि जिससे हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो बोल भी रहे हैं कि स्टैंडर्ड पोस्टिंग का करवा दो एक बार, उसमें उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देख लेना, अगर टाइम मिले तो मैं बाद में डिस्कस कर लेंगे उसके रिगार्डिंग, है ना। हाँ सर, आप मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दीजिए और पेपर 19 का भी हो सके तो आप मेरे को दीजिए। पेपर 19 मैं करवाऊंगा, पेपर 19 मैं करवाऊंगा, एकदम मक्खन, पूरा स्कैनर सॉल्व कराऊंगा। भाई मैंने नारियल नोट्स पानी वाले आगे आ जाओ बनाया यार, हूँ। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक मे, है। मेरे पिताजी। हाय अंकल जी, कैसे हो। हाय कह रहा है।
राम राम अंकल जी। सर सर हेलो। हेलो, राम राम अंकल करूम जी। लगाओ कन्वर्ट में। फोन लगा। हाँ बोलिए सर जी। कैसे हो सर? आपका बेटा सीएमए बन गया है, कैसा एकदम लग रहा अच्छे है हम। आपको? बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ हाँ। बहुत खुशी की बात है सर जी। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। होना भी चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ डिग्री सबको नहीं मिलती, हाँ हाँ, बस वो किस। ना यही हाँ हाँ तमन्ना ही था सर जी। हाँ हाँ, अच्छी यही बात है। तमन्ना था हम लोग का। हम्म। हाँ, चलो, अच्छा लगा कि अंकल जी लड़का से मिल उन्नत के करे। साथ ही साथ। हाँ, बोलिए बोलिए अंकल जी। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, बढ़िया। चलो, हाँ ठीक है, ठीक हाँ है ठीक ठीक है है, ठीक है, हाँ। नमस्कार नमस्कार। हाँ मैं जब रिजल्ट आया मैं पापा को बताया सब। हाँ। पापा बोलते हैं, पापा दीदी को बोलते हैं जल्दी से 10 किलो का लड्डू का ऑर्डर दो पहले। मतलब खुशी होती है ना कि बेटा बोले मेरा करके बंटवाने गया के है। लिए मतलब बहुत खुश हो हाँ गए थे। हाँ, खुशी हाँ बहुत बड़ी चीज हो जब हम कुछ अचीव करते हैं, हमारे पेरेंट्स उस बहुत चीज के बड़ी लिए चीज वेट है। करते हैं, है ना, कि कब मेरा बेटा बनेगा, क्या हाँ करे, कब करेगा। जब देखते नहीं हम, हम्म, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वेट करते हैं हमारे लिए हर चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है हमारे पीछे। अच्छा चलिए। अगर हम यहाँ तक पहुंचे तो हमारे हम्म पेरेंट्स के हाथ है। हाँ। हाँ तो है। मेरे पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, चौथी तक पढ़े हैं बस। कोई बात, आप पढ़ गए ना, आपको पढ़ा और दिया ना, मेरी मम्मी आपको भी बना पढ़ी दिया, लिखी और क्या नहीं चाहिए। है। आप हम्म। कहाँ। हाँ वही तो। और बाकी घर में सब तो कैसे, हाँ कैसा रिएक्शन था घर वालों का सब जब उन्होंने सब देखा, बहुत सुना? बहुत बहुत बढ़िया। बहुत मस्त बढ़िया ना। था। हाँ हाँ। कल तो कल तो पार्टी उटी भी बहुत हुआ। और मुझे पार्टी कब देने आ रहे हो दिल्ली में? सर सर मैं आऊंगा जरूर, दिल्ली में आऊंगा। एक सर हमारा मेरे को ये पूछना था, हमारा वो हमको जो गोल्ड गोल्ड मेडल मिलता है कॉन्वोकेशन वो कब होगा सर? अब वो, अभी मैसेज आएगा हमारे पास, मैसेज आता है उसके लिए, कॉन्वोकेशन के लिए। अभी आई थिंक जो लास्ट वाला अटेम्प्ट, जो लास्ट वाला जून अटेम्प्ट था ना, उनका भी कॉन्वोकेशन नहीं हुआ आई थिंक अभी तक, जो मैंने सुना है अभी। अच्छा। हाँ हाँ। जो मैं यही सोच रहा कि मैं 10 दिन 10-15 दिन यहाँ वहाँ घूम लूंगा तो हाँ मिस हाँ, ना हो जाए वो। अभी आईओटीपी ट्रेनिंग का मैसेज आया होगा, देखना। कल आया था मेरे पास आईओटीपी ट्रेनिंग का। हम्म, और हाँ, हाँ बोलो 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 मुझे बोलो। सर आपसे ये बताना था, जो पेपर 19 था ना, पेपर 19 तो हाँ उसके हाँ जितने भी प्रैक्टिकल सम है उन लोग भी सिर्फ सम भी करके गया तो उन लोग का 50 मार्क्स किधर नहीं है। हाँ 50 मार्क्स हाँ। का सम ही आता है पेपर ठीक 19 में। तो उसका जिम्मेदारी मेरा है, पेपर 19 का। ठीक है। वो मैं करवाऊंगा। और 21 के 21 स्टैंडर्ड कैसे याद करना वो भी बताऊंगा मैं। 21 के ठीक 21 ठीक स्टैंडर्ड कैसे याद करना है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है ठीक है। सो स्टूडेंट, रेडी रहना, आपके लिए एक और टीचर हाजिर है यहाँ पर सामने आपके। ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे आपके साथ भी, बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है क्लास की, सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, है ना, वो पर्सनली कर लेंगे हम। हम्म। और कुछ कहना है तुम्हें? एनीथिंग एल्स? नहीं तो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया सर, और हाँ हाँ। पेपर 19 का आप मेरे को मौका दीजिए। मतलब श्योर। है, मैं आप प्रॉमिस करता हूँ सर, स्टूडेंट आके खुद बोलेगा कि अरे 1 नंबर टीचर था। ऑफ कोर्स मैं मौका दूंगा, पक्का दूंगा, आई प्रोमिस। हाँ हाँ। यस सर। सो सूरज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड